हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 8.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। मतलब इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी हुई हैं इन सभी वैल्यूज को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन डेसिमल वैल्यू का यूज करके। मतलब डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं? यदि किसी नंबर में पॉइंट के बाद में जो भी वैल्यू दी होती है, पॉइंट के बाद की जो जगह होती है उसे डेसिमल प्लेस बोलते हैं, और वहां पर जो भी नंबर लिखे होते हैं उसे डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल वैल्यू का यूज करके सेंटीमीटर में दी हुई सभी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन का ए। यहाँ पर ए में हमें वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर जिसे हमें कन्वर्ट किस में करना है? मीटर्स में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेंटीमीटर और मीटर के बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैथ की वैल्यू है जो कि हमें याद रखनी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बस हमें इसका उल्टा करके यहाँ पर लिखना है, जैसे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हमें लिखना है। और यहाँ पर हमें सेंटीमीटर और मीटर के बीच के रिलेशन के बारे में पता लग गया। मतलब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। जब भी हमें कोई बड़े नंबर की वैल्यू दी होती है तो वहां पर हम एक नंबर की वैल्यू निकालने के लिए, एक सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए जो बड़ा नंबर हमें दिया होता है उसको हम इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में ले आते हैं और उसे डिवाइड में लिखते हैं। तो ऐसा करने से हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 100 सेंटीमीटर की वैल्यू थी। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल दी 1/100। 100 को यहाँ पर डिवाइड में करके 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल आई है। अब इसके यूज से हम 15 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय, इस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 15। इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। देन यहाँ पर 15/100 मीटर। अभी हमारे पास में 15 सेंटीमीटर की वैल्यू 15/100 मीटर्स आ चुकी है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में दी हुई है, हमें इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है जैसा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हम आगे से सॉल्व करेंगे। हमें 15 को 100 से डिवाइड करना है। हम इसे नॉर्मल भी डिवाइड कर सकते हैं यहीं से, और हम इसे डिवाइड मेथड से, जो नॉर्मल मेथड होता है ये वाला, हम इस मेथड से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, किसी भी मेथड से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.15 मीटर। ये इसका आंसर आएगा। और यहां पर ये तो इसका एक मेथड हुआ जिस मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है। ये तो इसका एक मेथड हुआ, हम यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस करके हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन से स्टेप्स चेंज करने पड़ेंगे? जैसे हमने यहाँ पर देखा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हमने इसे आगे सॉल्व करने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ये हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद में हमने पहले 15 का मल्टीप्लाई किया था और देन फिर इसे हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो फ्रैक्शन में है, हम इसे यहीं पर ही डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 को 100 से डिवाइड करना है, जो कि आगे जाके 0.01 मीटर्स में होगा। ये वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना है 1 को 100 से। हम इसे नॉर्मल भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हमें ये वाले मेथड का यूज करके इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर आएगा। और अब हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमें 15 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इससे ऊपर वाले मेथड में हमने 1/100 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अभी हमारे पास में 0.01 मीटर ये वैल्यू दी हुई है जो कि डेसिमल में है। तो हम सीधे डेसिमल की वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 15, जो वैल्यू हमें निकालनी है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आगे आएगा सॉल्व करने के बाद, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 0.15 मीटर्स। और जो ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है, यानी कि आंसर हम कोई भी मेथड से करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा।
तो हमें किसी मेथड को यूज करना है, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। हम किसी मेथड को यूज करेंगे लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे या जो भी मेथड आपको इजी और याद रहे, आप उस मेथड को यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का बी। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, यहां पर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमें और देखनी है। मैंने इस क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर के बाद में 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली है, जो कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाली थी। तो ये वैल्यू हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने इसलिए निकाली, यदि हमारे पास कोई भी सेम यूनिट दी हुई है जिसकी अलग अलग वैल्यूज हमको निकालनी है। जैसे हमारी बेस वैल्यू क्या है, 100 सेंटीमीटर, जिसके बारे में हमें पता है कि ये 1 मीटर के बराबर होती है, जिससे कि हमें 6 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हमें किसी भी एक ही यूनिट, जैसे यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, हमें एक ही यूनिट की अलग अलग वैल्यूज को निकालना होता है, तो उसके लिए हमारे लिए इजी रहता है कि हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, और फिर हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसीलिए मैं हर बार 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और अब हमें निकालना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 6। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहां पर आएगा 6/100। और जब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इससे आगे सॉल्व करेंगे डेसिमल में निकालने के लिए, तो वही हमारा डिवाइड का मेथड चलेगा यहाँ पर। और डिवाइड करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 0.06 मीटर्स। देखिए, ये वाला जो पहला क्वेश्चन था, ये मैंने थोड़ा सा लंबा करके बताया, आपको अच्छे से समझाया, यानी कि मैंने इसमें दो मेथड बताए आपको, फर्स्ट और सेकंड, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रहा ये क्वेश्चन। लेकिन जब मैंने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने इसमें एक ही मेथड का यूज किया, पहले वाले मेथड का, फर्स्ट मेथड का मैंने यूज किया, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसे हम बहुत ही आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगा, इसके लिए मैं सेकंड जो मेथड था उसका यूज करूंगा, जिससे कि आपको एक करके सभी मेथड्स रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन के सी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर हमसे पूछा गया है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इसे मैं कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक बात को बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है वो 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर 2 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में है, इसे हमें मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ये पहले से मीटर में है। हमें कन्वर्ट करना है सिर्फ 45 सेंटीमीटर को, हम सिर्फ 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे नीचे नोट कर लेते हैं, 45 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में। ठीक है, तो अब हम सिर्फ 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। इसे हम यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर्स। और यहां पर हमें फाइंड करना है 45 सेंटीमीटर की वैल्यू। तो 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.45 मीटर। ये 45 सेंटीमीटर की वैल्यू 0.45 मीटर आ चुकी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ था हमें, और प्लस 45 सेंटीमीटर की वैल्यू यहां पर आई है 0.45 मीटर। इन दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हमें ऑर्डिनरी मेथड यूज करना है, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करके बता देता हूं मैं आपको। ये 2 मीटर है, जिसे हमें डेसिमल का यूज करके लिखना है, और जो 45 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने निकाली है, इसे भी हमें डेसिमल्स वैल्यू का याद करके हमें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.45। इसको हम नॉर्मली प्लस कर लेंगे, जैसे हम करते हैं, 0 और 5 का 5, 0 4 का 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू आएगी वो 2.45, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.45
2.45 मीटर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन था 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मीटर में वैल्यू दी हुई है। 45 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमने वैल्यू को नीचे उतारा और सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आया वो आया 0.45 मीटर्स। यहाँ पर 2 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 2 मीटर में हमने 0.45 मीटर को प्लस किया और प्लस करने के बाद जो आंसर आया वो 2.45 मीटर आया, जो कि डेसिमल्स में इसकी वैल्यू है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 2 का डी। यहां पर हमें दिया हुआ है 9 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर, जिससे हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा है। यहाँ पर 9 मीटर एक वैल्यू दी हुई है जिसे हमें कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी मीटर में है, हमें सिर्फ 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो इसे हम नीचे नोट कर लेंगे, 7 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है हमें इसे मीटर्स में। मेथड हमारा सेम वही रहेगा जैसे कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, और 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/100 आएगा, और ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा, यानी इसे डिवाइड करने के बाद हम आंसर जो लेकर आएंगे वो आएगा 0.07, और ये आंसर आएगा मीटर में। अब ये 0.07 जो हमारा मीटर्स में वैल्यू निकली है 7 सेंटीमीटर की, इसे हमें 9 मीटर में प्लस कर देना है। तो आगे लिखेंगे हम 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर इजकल टू, इसे हमें नॉर्मल जैसे हमने पहले प्लस किया था वैसे ही इसे प्लस करना है। 9 मीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे 9.00, और 0.07 को भी हम 0.07 लिखेंगे। इसे प्लस करेंगे, प्लस करने पर 07 का 7, 0 का 0, और 9 और 0 9। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 9.07 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ई नंबर में हमें दिया हुआ है 419 सेंटीमीटर, और इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए वही हमारा बेसिक मेथड चलेगा जो हम करते आ रहे हैं। 100 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मीटर, और इसीलिए 419 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 419। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 419 से होगा, तो आएगा यहाँ पर 419/100, और ये फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद में आंसर आएगा 4.19 मीटर्स, और ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और आपकी बुक के सभी चैप्टर्स और सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको तुरंत ही मिल सकें। हैव ए गुड डे। जय श्री राम।